राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बनाएंगे लहंगा। और ये फैब्रिक है 4 मीटर। 4 मीटर में हम कली काटेंगे और लहंगा बनाऊंगी। तो आपको पूरे वीडियो देखनी है कि मैं किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ और किस तरीके से सिलती हूँ, ये आपको पूरा देखना है। तो इसको मैंने बिछा लिया। 4 मीटर कपड़ा था ये, तो 1 मीटर मैंने ब्लाउज के लिए निकाल लिया। अब ये 2 फोल्ड में 3 मीटर बचा, उसको मैंने 2 घड़ी में बिछा लिया। और ये इसकी लंबाई नाप रही हूँ मैं, कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई, ये साइडों में कपड़ा था, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, ये हर वर्क वाले फैब्रिक में आता है। तो इसको मैंने ना निशान लगा के लंबाई का मेजरमेंट नाप के निशान लगा रही हूँ। तो इस हिसाब से मतलब दोनों तरफ से कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो इसकी लंबाई थी 38। मैंने 38 पे निशान लगा दिया। यानी 38 इंच इसकी लंबाई थी, तो 38 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग करनी है, दोनों साइड की कटिंग करनी है। इस एक्स्ट्रा कपड़ा आता है, हर फैब्रिक में आता है। जितने अपनी लंबाई होती है उसको मतलब उसको नाप के, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी कटिंग कर ली मैंने। अब फिर लंबाई नाप के फिर इस तरीके से कटिंग करनी है, निशान लगा के। दोनों साइड की इस तरीके से मुझे कटिंग कर ली। और आप देख सकते हो निशान लगा रही हूँ मैं कली का। तो मैंने ना 14 इंच पे तो इधर की साइड लिया है, और 3.5 इंच पे इधर की साइड लिया है। इसमें कटेगी 12 कली। 3 मीटर फैब्रिक है ये, और 12 कली का लहंगा बनाऊंगी मैं। तो मैंने इसकी कमर थी 33 इंच इसकी कमर थी, 33 इंच इसकी कमर थी। तो उसका हिसाब से मैंने इसका 3.5 इंच का निशान लगाया है कली वाला, ऊपर की साइड का। और ये नीचे वाला साइड का 14 इंच का लगाया है। इसमें 12 कली कटेगी। और निशान लगाने का तरीका आप देख सकते हो, इस तरीके से लगाया है। इधर की साइड ये देखो आप, इधर की साइड 14 इंच है, और इधर की साइड 3.5 इंच है। तो इस तरीके से जिग की तरह ये देखो, ये लगा दिया मैंने निशान, आप देख सकते हो। 3 मीटर फैब्रिक में 12 कली का लहंगा बनाया है ये। और इस तरीके से आपको भी कट करना है। बहुत ही आसान है ये कली वाला लहंगा बनाना। बहुत सी बहनों को लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन मुझे तो कोई कठिन नहीं लगता। जो प्लेट वाला होता है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे। और ये वाला बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बस इसमें है ना बुकरम वकरम रखते हैं ना, वहाँ जाती दिक्कत आती है। बस यही लहंगा मैंने 3 मीटर का बनाया था, बाकी का तो 6, 7, 5, 4। ये पहली बार 3 मीटर का बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आप भी समझ में आए। तो अब देखो इस तरीके से कली काट ली, और वो एक दूसरा के ऊपर रख के ये एक उरेप की है, रेख सीधी है। तो उरेप की एक उल्टी, रेख सीधी। अब चलते हैं मशीन पे, और इस तरीके से एक सीधी, एक उरेप की, रेख सीधी,
इस तरीके से सारी कली जोड़नी है। धीरे धीरे इस तरीके से आराम से पूरी कली जोड़ने के बाद कुछ भी नहीं करना आपको, इस तरीके से सारी कली जोड़नी है। अब ये कट कर ली है मैंने बुकरम की पट्टी। तो ये 4 इंच की बुकरम की पट्टी है, 4.5 इंच की, और इस एक एक करके ऐसे जोड़ रही हूँ। अब ये अस्तर है, बुकरम लगाएंगे ना तो बुकरम को अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से अभी तो पट्टी जोड़ रही हूँ मैं। बुकरम छुपाने के लिए पट्टी काटी है ना, ये काटी है मैंने 10 इंच की, क्योंकि 4.5 पे तो निशान लगाया है, आधा इंच फोल्ड में हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ये पट्टी काटी है 10 इंच की, क्योंकि वो क्या है, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों तरफ वो कपड़ा बारीक है ना, तो बुकरम दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैंने ना डबल फोल्ड करके बिछाया। ये देखो आप, इस तरीके से आपको बुकरम पट्टी लगानी है। और इस तरीके से कपड़ा के अंदर रख के आपको सिलाई करनी है। एक सिलाई ऊपर लगानी है आपको इस तरीके से, और बस सीधी सीधी आर पार जितना बुकरम है, नीचे जितना घेरा था उस हिसाब से अब काट रही हूँ मैं अस्तर। लहंगा में अस्तर लगाएंगे ना, तो उसका अस्तर काट रही हूँ मैं अम्ब्रेला कट में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से 33 इंच कमर का मेजरमेंट नाप लिया मैंने, कुछ भी नहीं है। ये 4 फोल्ड हो गया, तो 4 फोल्ड का 4 भाग कर लिया मैंने इंची टेप का। और निशान लगाना है आपको इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगा के सेम यही तरीका रहता है। अम्ब्रेला कट लहंगा बनाओ या अस्तर लगाओ। अब इस तरीके से देखो, अब गोलाई दे रही हूँ मैं लंबाई से नाप के। ये लंबाई ली है मैंने 37, क्योंकि 38 का तो लहंगा था। वही 1 इंच अस्तर की 1 इंच कम लेनी है आपको लंबाई। 1 इंच भी चल जाएगी, 2 इंच भी चल जाएगी अपने हिसाब से, लेकिन जो मेन फैब्रिक रहता है ना उससे कम ही लेनी है। और अब ये देखो इस तरीके से ये 2 पट्टी, ये क्या है लंबाई में कम पड़ गया था, तो मैंने ये दो पट्टी कट करी है। इनको इस तरीके से जोड़ना है। तो ये इस तरीके से मैंने काट के लगा दी। तो ऐसे कैसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अब ये वो पट्टियाँ जोड़ ली, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी गोलाई आ रही है इसमें। इस तरीके से अस्तर की मैंने कटिंग कर ली है, और आप भी इस तरीके से करोगे तो अच्छा है। लहंगा में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बोल देना कि दीदी, कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब लगा रहे हैं अपन नेफा। तो कमर का मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप लिया, और अब नेफा लगाएंगे। लंबाई, क्योंकि मैं नेफा पहले लगाती हूँ, क्योंकि बाद में लंबाई का सब पता चल जाता है, कितनी लंबाई रखनी है कितनी नहीं रखनी। तो 2 इंची का तो मैंने नेफा लगाया है, नेफा भी लगा दिया और अस्तर भी लगा दिया। इसमें अस्तर लगा दिया और अब लगा रहे हैं नेफा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से नेफा लगाना है। इसमें कोई सिल्वर
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फिक्स कली का लहंगा है, इसमें फिक्स मेजरमेंट से काटा था। अगला कस्टमर ने बोला था कि मेरे लहंगे में सल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कली कली में ही रहना चाहिए पूरा लहंगा। तो मैंने है ना फिक्स मेजरमेंट का बनाया है, तो एक भी सल नहीं है कली में, 12 कली में। तो मैंने लंबाई नाप ली है, नेफा लगा के जितनी लंबाई है वहाँ पे निशान कर दिया, और बाकी के बुकरम पट्टी अटैच करेंगे अपन। तो कर ली, और इस तरीके से फोल्ड करनी है आपको, और ये अब देखो इस तरीके से पूरा बुकरम पट्टी अटैच हो गई अपनी फिनिशिंग के साथ। हाथ की मदद से सफाई से धीरे धीरे, झोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ झोल आता है तो नीचे बारीक सी चुन्नट डाल लो बुकरम में। भी सीधी पट्टी रहती है ना तो झोल तो आता ही है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बुकरम पट्टी भी अटैच हो गई है फिनिशिंग के साथ। ये देखो, और अब ये देखो बुकरम पट्टी दोनों साइड से देखो आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिए अपन ने। और अब अस्तर है ना, उसको भी नीचे से लंबाई नाप के फोल्ड करेंगे नीचे वाली किनार को। तो अब बाद में बुकरम पट्टी के बाद ही अस्तर को नाप के 2 इंची की फोल्ड कर दिए मैंने। ये देखो आप इस तरीके से लंबाई नाप ली, और ये इस तरीके से आप भी फोल्ड करोगे ना तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, खैर मेहनत तो होती ही है हर चीज़ में। मेरे से बोलते थे कि आप कली वाला लहंगा कैसे काटते हो, तो मैंने सोचा, मैंने कि ना वीडियो बना के कली वाला की भी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं काटती हूँ, और इस तरीके से ही सिलाई करती हूँ। सबका अलग अलग तरीका है, मेरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन बहुत सी बहनें हैं ना जो कहती है कि हमें नहीं आता, लेकिन आप इस तरीके से सिलोगे ना, देखोगे ना अच्छे से पूरी वीडियो, तो अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा आपको, और आप अच्छे से बना लोगे। क्योंकि मैंने भी ना यूट्यूब से ही देख के सीखा है, मैं कोई सीखने नहीं गई। तो आप देख सकते हो मैंने ना बुकरम पट्टी भी अटैच कर ली है, और अस्तर की भी नीचे से फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग करने के बाद ये पूरा लहंगा हो गया। अब लगानी है अपन को सीधी सिलाई। लंबाई वंबाई कंप्लीट नाप ली थी, और अब चलते हैं मशीन पे जो सीधी सिलाई लगाते हैं। तो सीधी सिलाई तो बहुत आसान है, खैर सभी को आती है, फिर भी मैंने ना वीडियो बनाया है। तो इस तरीके से लंबाई नाप के, क्योंकि नेफा को पकड़ के अच्छे से, और फिर क्योंकि छोटे थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाता है ना तो नेफा में फिर अच्छा नहीं लगता, वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो पहले जो चीज़ होती है ना, बुकरम पट्टी लगाते हैं ना अपन, जब भी चीज़ दोनों तरफ से नापनी चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी का पता चल जाता है। कई बार क्या करते हैं अपन, आलस कर जाते हैं तो दोनों तरफ से नापते नहीं हैं, तो बाद में बहुत दिक्कत आती है। अब लगा दी है मैंने सीधी सिलाई।
अस्तर के भी सीधी सिलाई लगानी है और जो मेन फैब्रिक है ना उसके भी सीधी सिलाई लगानी है। पहले तो अस्तर के लगाई थी मैंने सीधी सिलाई और अब मेन फैब्रिक के लगा रही हूँ। इसमें मैंने चेन अटैच नहीं की, बस ऐसे ही नेपा लगा के नाड़ा डाल दिया। नाड़ा डालने के बाद हुक लगाया है और ये मेरी लहंगा की वीडियो है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना।